अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारी आज की नशिस्त कुछ इस उन्वान से है कि पिछले दिनों मोहतरम गामदी साहब ने जो है वो तसव्वुफ़ के शोबे को बिल्डोज़ करते हुए थोड़ा सा मेरे ख़्याल में वो बाउंड्री क्रॉस कर ली और सूफिया के एक अज़ीम रहनुमा शेख अकबर जिनको कहा जाता है इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, उनको उन्होंने यानी नबूवत का कादियानी नबूवत का रूहानी तसलसल करार दिया है, जो मेरा ख़्याल है कि वो थोड़ा सा उनके अपने मिशन के लिए भी मुफीद नहीं है और फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गामदी साहब ने, चूँकि वो तसव्वुफ़ को मुतवाज़ी दीन समझते हैं, दीन के मुकाबले में एक अलहदा दीन कंसिडर करते हैं, तो वो उनका एक मिशन ये भी है कि वो उसको सामने लाएँ, उसके फ्लॉज़ को और उसकी गलतियों को सामने लाएँ। तो वो इसी कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात कर ली और इसी कॉन्टेस्ट पर उन्होंने वीडियो दे दी है ना। लेकिन उनकी वीडियो को कुछ लोगों ने, मजहबी लोगों ने, उन्होंने गामदी साहब की वीडियो को उठाकर फिर उसको एडिट करके काट छाट करके और एक नई वीडियो बनाकर ये पेश किया कि गामदी साहब जो हैं वो या तो कादियानी हैं या कादियानियत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी बुरी बात है। बात यह है कि तिलबीस हक़, इसको तिलबीस हक़ कहते हैं कि किसी की बात को तोड़ मरोड़ के कहना। ये तो यहूद के उलमा का शेवा था। मुसलमानों को कम से कम अदल से काम लेना चाहिए, दलील से काम लेना चाहिए, अपनी दलील के जवाब में दलील होनी चाहिए। तो ये तो अलग बात। फिर ये कहा जाता है अक्सर के गामदी साहब कहाँ और इब्न अरबी कहाँ, ये एक जुमला बहुत सारी, सिर्फ इब्न अरबी नहीं दूसरी बातों में भी कहा जाता है। भाई इसमें यानी क्या बात है, एक आदमी बाद में आएगा तो इल्मी तौर पर तो गिरफ्त करेगा, एहतराम तो रहना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई भला कि वो कहाँ और ये कहाँ। ये जो अरब दुनिया है इनके लिए तो इमाम इब्न तैमिया साहब रहमतुल्लाह अलैह वो शेखुल इस्लाम का दर्जा रखते हैं और पाकिस्तान के जो अहले हदीस हज़रात हैं उनके लिए भी इमाम इब्न तैमिया गोया 5वें इमाम की हैसियत रखते हैं। लेकिन ये जो हमारे अहनाफ हनफी उलमा हैं, ये इमाम इब्न तैमिया के जो मुतशद्दिद फतवे हैं उनकी बिना पर क्या कुछ कहते रहते हैं, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में क्या कुछ कहते हैं। तो अब वो ये कहा जाए कि भाई आप जो है ना आज के फेसबुकी मौलवी और इमाम इब्न तैमिया का, और ख़ुद अहले हदीस हज़रात तो जो है ना सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जो तनकीद करते हैं, तो ये जब आप इल्मी तनकीद करेंगे तो फिर तो वो शख्सियत जो भी होगी। फिर गामदी साहब जो हैं असल में हमारे जो रिवायती उलमा का तबका है उनको अभी तक ये बात यानी उनके जहन में शायद नहीं आ रही कि जो मदरसे से नहीं पढ़ा वो कैसे दीन को समझ सकता है। हालांकि मेरे नज़दीक जो हैं ये गामदी साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, डॉक्टर इसरा अहमद साहब जैसे जो उलमा हैं ये तो ज़्यादा एहतराम के मुस्तहिक है ना जी, कि इन लोगों ने एक और फील्ड के होते हुए इनके वालिदैन ने ज़बरदस्ती किसी मदरसे में नहीं बिठाया और न किसी ख़ास उस्ताद के साथ इन्होंने 9 साल गुजार के इस्लाम को किसी और की ऐनक लगा के देखा है। ख़ुद पढ़ा है, उसमें गलती भी की होगी लेकिन अपने शौक़ से पढ़ा और आगे बढ़े, तो ये तो ज़्यादा एहतराम के मुस्तहिक है। खैर इस बात की से अब ज़रा अलहदा होकर गामदी साहब से मेरी ये यानी दरख्वास्त होगी कि भाई आप ये कहना कि भाई इब्न अरबी ने वो दावा किया कि मैं इल्हाम होता है और मैं यहाँ पहुँच गया और वहाँ पहुँच गया, तो इसकी बुनियाद पर जो है ना वो मिर्ज़ा कादियानी साहब ने नबूवत का दावा किया, ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। सूफिया क्या कुछ नहीं कहते हैं, ये तो यानी इल्हाम और अपने आप को कुतुब अब्दाल वगैरह कहना ये तो अलग बात है। तो अपने आप को खुदा भी, मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया और उसकी भी वो जस्टिफिकेशन करते हैं बाज़ लोग। लेकिन क्या सूफिया ने कभी ऐसा किया कि अपने किसी शेख को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम दिया हो? ये तो कभी नहीं हो सकता। न वो कभी खुदा के मकाम पर किसी को लाएं और न वो मुस्तफ़ा के मकाम पर। तो हमारी इस्तिखराज है ना कि हम ये समझते हैं कि ऐसा है। तो यानी ये कहना कि उनकी इबारतों की वजह से दूसरे लोगों को ख़त्म नबूवत का दावा करने का मौका मिला है, वो तो यही, बल्कि सूफिया तो यही कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का चूँकि कोई तसव्वुफ़ में कोई शेख ही नहीं था इसलिए तो वो बदरा हुए, गुमराह हुए। वो तो ये कहते हैं कि अगर उनका कोई शेख होता तो वो अपने नबूवत का दावा न करते। वो तो उल्टा ये कह रहे हैं
क्योंकि देखिए ना, एक तरफ तो वो रेशनलिस्ट लोग हैं ना, जो सिर्फ अक़लियत की बुनियाद पर दीन को समझते हैं, जैसे ख़ुद गामदी साहब हो गए, ये सर सैयद से लेकर आखिर तक जो जितने भी लोग आ रहे हैं जो सिर्फ दलील और मंतक की बुनियाद पर इस्लाम को समझना चाहते हैं ना, तो ये अपने आप को रेशनलिस्ट कहते हैं। और तसव्वुफ़ की जो बातें हैं उनको गोया इर्रेशनल कहते हैं। और फिर ये कहा जाता है ना कि तसव्वुफ़ तो हर मज़हब व मिलत में है, हर कौम में है, ये तसव्वुफ़ और सूफिया और जोग और ये तो हर कौम में सूफ़ी रहे हैं। तो अगर हर कौम और मज़हब में सूफ़ी रहे हैं तो हर कौम और मज़हब में रेशनलिस्ट भी तो रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि आपने भी तो वहाँ से ली। अगर ये अपनाटिज़म जदीद जो अपनाटिज़म है और टेलीपैथी है, या सूफिया ने अगर कोई हिंदू जोग से योगा लिया है और उसको मुराकबे का नाम दिया और मतलब है किसी और से लेकर अपनी मशकें बनाई हैं सूफिया ने, तो आपने भी तो 2000 साल पहले यहाँ टेक्सला में बुद्धों की यूनिवर्सिटी थी, तो आपने भी तो मदारस उन्हीं से देख के बनाया है। ये तो इंसान इंसानों से अडाप्ट करते हैं चीज़ें, जो भी हो, इल्मी हो या मंतिकी हो। तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई कि हर दौर में तसव्वुफ़ रहा है, हर कौम में रहा होगा। इंसान का जो सॉफ्टवेयर है, इंसान का जो अंदर का तज़किया करना है, वो तो हर समाज में ज़रूरी रहा है ना। तो उन्होंने भी अपने लिए कोई ऑप्शन रखे होंगे। मैं तसव्वुफ़ को हम लोग नहीं डिफेंड कर रहे। मैंने तसव्वुफ़ पर अपनी जो मेरी साइट है pakseculars.com, उस पर तसव्वुफ़ के बारे में एक मजमून लिखा है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मुख्तसरन आपको बता दूँ कि तसव्वुफ़ को मैंने 4 जोन्स में तकसीम किया है। तो पहले ग्रीन जोन है और उसको हर इंसान के लिए वो लाजमी है तसव्वुफ़ की ग्रीन जोन। फिर दूसरी मैंने उसकी ग्रे जोन रखी है, जो मुसलमान उसमें मतलब है वो उसको सीखना चाहिए। फिर उसकी रेड जोन है और फिर उसकी ब्लैक जोन है। तो ये मजमून एक अलहदा वो पढ़ने की चीज़ है। लेकिन मैं गामदी साहब के उस मौजू पर दोबारा आ रहा हूँ कि भाई हमें यानी एक आदमी पे कैफियत आती है, खुदा के कायनात में वो सोचता है और उस पर कोई रम्ज़ खुलता है और वो कोई बात ऐसी करता है जो हमें काबिल कबूल नहीं है, तो हमें उसकी बात से गर्ज़ है या उसके काम और उसके प्रोडक्ट से गर्ज़ है। मतलब है मैं आपको ये मिसाल दूँ कि बयानसी का जो ला था कि हम कहते हैं ना कि सुई क्यों डूब जाती है और जहाज़ क्यों तैरते हैं, तो ये बयानसी का जो दरियाफ़्त करना था, ये एक अर्शमीदस गालबन एक साइंटिस्ट था। तो जब उस पर ये राज खुला, वो सोचता रहा होगा ना, इसी पर सोचता, जैसे हमने तो बस सोच के छोड़ दिया, वो मुसलसल लगा रहा। अब सोचते सोचते जब उस पर वो राज खुला कि ये किस फार्मूले के तहत पानी जो है ना वो नहीं डबोता किसी चीज़ को और किसी चीज़ को तैराता है, तो उस वक़्त वो गुस्लखाने में नहा रहा था। लेकिन जो ही उस पर वो विजदान हुआ तो वो नंगा ही बाहर सड़क पर निकल आया। अभी उसके इमोशन से, अब आपको उसके नंगेपन से क्या गर्ज है? आप ये देखें उसने क्या ज़रर पहुंचाया है जी। अब ये जो आप कहते हैं कि सूफिया की वजह से लोग यानी सूफिया ने क्या ज़रर पहुंचाया कौम को, तो उनकी वजह से लोग नबूवत का दावा करते। एक आपने मिसाल ढूंढी है, वो भी 1000 साल बाद एक आदमी नबी आया, और वो तो ये इल्ज़ाम तो आप पे भी यानी गामदी मोहतरम गामदी साहब पे, दूसरों पे भी तो लगाया जा सकता है कि लोग मुल्हिदीन आपकी वजह से होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सूफिया की बातों को सुन सुनकर कोई आदमी कुतुब गौस अब्दाल से आगे नबी बनने का दावा करता है, तो आपने जो इन मुक़द्दस हस्तियों पे क्रिटिक्स शुरू की, यानी लोगों के लिए तो मुक़द्दस थे, औलिया थे, आपने उन पे तनकीद शुरू कर दी। तो जब आपने ये रुख दिया इंसानों को, तो फिर वो रुके तो नहीं, वो तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भी उन्होंने तनकीद शुरू कर दी और मुल्हिद हो गए। तो वो भी तो लाइन फिर आपने दी, आपकी वजह से लोग मुल्हिद हुए हैं। भाई आपने अपना एक काम किया, आपको क्या गर्ज है? तसव्वुफ़ वाले एक काम कर रहे हैं। देखिए हम बैसियत मुस्लिम सेकुलर हम ये समझते हैं कि इस वक्त हमारा मुकाबला पूरी इंसानियत के सामने इस्लाम को बतौर अमन के दीन के पेश करने का है। अब हम जिस चार दीवारी में खुद रहते हैं, यानी एक जैसे ख़ानदान में मुख्तलिफ़ ज़हन के लोग रहते हैं ना, तो हमारे अंदर सूफ़ी भी मौजूद हैं, हमारे अंदर तौहीदी भी मौजूद हैं, सल्फ़ी भी मौजूद हैं। हम अपने आप को सेकुलर, हमें आप काफ़िर कहते हैं, लेकिन हम भी अपने आप को आपके साथ शुमार करते हैं। तो यह हमें पहले ये सोचना चाहिए ना कि हम खुद किस मोर्चे पर खड़े हैं। हमने बाहर वाले दुश्मनों से लड़ना है या खुद अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना है? अगर हमने बाहर के दुश्मनों से लड़ना है तो फिर हम इस्लाम का वो आफाकी पैगाम पेश करें कि ये हमारा इस्लाम है, अमन का दीन है। अब अगर आप नीचे अपनों से लड़ना शुरू हो, तो फिर ये बातें जो आप इन पे सूफिया की उठा उठा के बता रहे हैं,
तो वो फिर आपकी बताना शुरू कर दें, और फिर गैर के सामने तो वो फिर आपको कुरान की बुनियाद पे खड़ा कर देंगे कि आपका कुरान क्या कह रहा है, वो तो खुद ही खून खराबे का कह रहा है, फिर आप क्या जवाब देंगे? उस वक्त तो आप कहेंगे कि नहीं, हम नबी को मानते हैं, ईमान बिलगैब मानते हैं। तो फिर ये थोड़ी मुख्तसर चीज़ें, ये बात है। बाकी ये सूफिया जो हैं ये अपने आप को अहले दिल कहते हैं, दिलों पर मेहनत कहते हैं, तो उनका वो उन्होंने अपने प्रोसेस बनाया हुआ है और उस पर वो रोते रहते हैं या वो करते। हमें तो ये बातें समझ में नहीं आती, मुझे खुद भी, मैं अपनी बात करता हूँ, यानी मैं ये सूफिया हमें बताते थे कि भाई एक शेख अब्दुल कद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का बेटा जो है वो कहीं गया उस ज़माने में बुखारा वगैरह, और बहुत लंबा वो उसने दर से हदीस और मुफ्ती बना, आलिम बना, फिर वापस आया वाले साहब की खानकाह में, तो उसके पास तो बड़ा नॉलेज था। तो उसने जो है ना जे अपने वालिद से कहा कि मैं सुबह मैं जो है ना आपके मुरीदों को मैं बयान करूँगा। तो उसने 3-4 घंटे बड़ा जो है ना वो मारिफ पर और इल्मी किस्म का बयान किया। तो उसके बाद उसके वालिद आए यानी स्टेज पर, मिंबर पर, और उन्होंने कहा अपने मुरीदों से कि फ़कीरों, रात हमने रोज़ा रखने के लिए मैंने दूध रखा था, लटकाया था इस्तार के साथ, तो बिल्ली आई और उसने वो दूध का जो कटोरा था उसको पंजा मारा, वो गिर गया, और हमने बग़ैर सेहरी के मैंने रोज़ा रखा। तो लोग धाड़े मार मार के रोने लग गए। अब वो बेटा हैरान कि भाई मैंने इतने 3 घंटे मारिफ की बात की, इसकी इस बात से भी है ना वो लोग रोने लगे। तो ये जो चीज़ है उनके हल्के में होती है, ये सब ऐसा नहीं करती, इसके लिए ख़ास माहौल होता है। अब इससे क्या प्रोडक्ट आता है वो आप सूफिया को देख लें, बेज़र किस्म के लोग हैं, आपको तो कुछ नहीं कहते, जो कुछ ज़रबे शरबे करते हैं आपस में ही करते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात अपने ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि ये जो अहले दिल होते हैं इनसे आप जीत नहीं सकते, आखिरी मैदान इनके पास होता है। मुझे याद पड़ता है, बस ये आखिरी बात मैं आपको सुना दूँ। एक दफ़ा ये तबलीगी जमात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमा रहे थे कि जो है जब अलीगढ़ वालों ने ये तकाजा रखा कि अलीगढ़ कॉलेज जो है उस पर पहली तबलीगी जमात भेजी जाए, तो फिर निज़ामुद्दीन मरकज़ में दिल्ली में ये मशवरा हुआ और हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब ने मशवरा किया कि भाई अलीगढ़ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बयान कौन करे जाके। तो साथियों ने मशवरा दिया कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, वो भी तबलीग में 4 महीने लगाए हुए थे, जो बाद में इंडिया के सदर बने, प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा वो बयान कर लें, किसी ने कहा प्रोफेसर मंजूर साहब बयान कर लें, यानी वो उस हिसाब से वो उन्होंने अपने मशवरे दिए। तो कहा कि जब मेरी बारी आई तो हज़रत जी ने पूछा कि भाई अब्दुल वहाब आपका क्या मशवरा है? तो मैंने कहा जी मेरे ख़्याल में तो मियाँ जी मेहराब जो हैं वो मेवाती थे, बिल्कुल अनपढ़ बुज़ुर्ग थे, मेवात के रहने वाले। तो मैंने कहा वो बयान करें अलीगढ़ में जाके। तो हज़रत जी ने कहा कि यानी वो मौलाना यूसुफ साहब ने कहा कि भाई अब्दुल वहाब साहब आप जो अपनी बात की कोई दलील भी देना, आपने मशवरा क्यों दिया? तो मैंने कहा जी आपने दूसरों से भी मशवरा लिया, मुझसे भी मशवरा लिया, आपके दिल में जो आए वो उसके बारे में तय कर दें, मैंने तो जो दिल में आए वो बता दिए। तो हज़रत जी ने कहा नहीं, तुम इसके पीछे लॉजिक वो करो, आखिर तुमने जो ये नाम लिया है और अलीगढ़ जैसी कॉलेज में जाके, तो इसके पीछे कुछ होगी रीज़न। तो मैंने कहा, यानी हाजी अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि मैंने ये कहा कि हज़रत मेरे ख़्याल में जिन लोगों के नाम ये लोग ले रहे हैं, प्रोफेसर फ़लाँ प्रोफेसर फ़लाँ, ये लोग अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को अपनी अक्ल की बुनियाद पे बात रखेंगे, और मियाँ जी मेहराब जो हैं उनके पास तो तालीम तो कुछ नहीं है, वो अपने दिल की बुनियाद पे बयान करेगा। तो अक्ल जो है वो अक्ल से टकराती है, जब आप अक्ल से बात करते हैं, दूसरे की भी अक्ल है, वो उसकी ज़िद में बात करते हैं, लेकिन दिल जो है वो दिल की बात का इनकार नहीं करता। तो खैर वो कहते हैं कि मेरे फिर उसी मशवरे पर तय हो गया और अलीगढ़ में पहला बयान मियाँ जी मेहराब ने किया। अब बताइए कि अलीगढ़ कॉलेज से कितने लोग तबलीग में लगे, सियासतदान भी बने, तबलीग में भी लगे, दुनिया में भी फैले। उसके बिलमुकाबिल दूसरी तरफ अहले अक्ल वालों ने कितना लिया है। तो ये आप यकीन रखें कि हम लोग, मैं भी गांधी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, भी इसी लाइन का हूँ कि भाई हम सेकुलर लोग, हम ज़्यादा दिल और इसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन हकीकत यही है कि इन्हीं लोगों ने मैदान मारना है।
तो अगर हम लोग उनके साथ मुत्तफिक नहीं भी हैं तो इसमें कोई कुफर नहीं है, लेकिन हमें उनको टारगेट करने की क्या ज़रूरत है और एक नया माज खोलने की क्या ज़रूरत है। और ये तो फिर इंतहाई बेअदबी वाली बात है कि आप ये कहें कि उनकी वजह से उनकी तारीरों की वजह से मिर्ज़ा कादियानी साहब ने नबूवत का दावा किया, या ये कहा जाए कि इमाम इब्न तैमिया साहब के फ़लसफ़े की वजह से ये दाइश और तालिबान जो है ना निकले हैं। ये तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं उल्टा। वो यानी ख़ुद कहते ना, यानी कादियानी हजरात कहते कि हमने इस वजह से लिया है, इब्न अरबी किताबों पढ़ कर मैं ऐसा हो, तो फिर भी कोई बात थी। आप उनके मुंह में डाल रहे हैं कि नहीं जी आपने उनसे लिया है और कल दाइश वाले के उनसे, तो ये ज़रा मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में इत्तेदाल में रहना चाहिए। गामदी साहब जिस मिशन पे हैं अपने मिशन पे तवज्जो दें, उसमें हम भी आपके साथ हैं। कहीं आप गलती करेंगे तो ये तकाजा है कि हम एक दूसरे को, या गलत हमने समझा कि इसमें तसीह की ज़रूरत है तो हम पेश करेंगे अपनी बात भी, तो इसी तरह ही मिलजुल के आगे चलेंगे। मेरे ख्याल में हमें अंदरूनी महाज नहीं खोलने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।